हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट सीरीज कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी सेक्शन का जो है वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ब्लड ग्रुप से संबंधित और उसके बाद वाला वीडियो में मैंने जो है वो आपका जो जंतु जगत होता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो जड़ों के प्रकार और उसके उदाहरण जो है वो देखेंगे, क्योंकि जड़ों के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए चलिए हम लोग जो है वो देखते हैं। पहला है आपका तुर्क रूपी जड़ जो है वो मूली। मूली का जो जड़ होता है वो आपका तुर्क रूपी जड़ होता है। कुंभी रूपी जड़ जो है वो सलजम और चुकंदर का होता है। वायवीय जड़ जो है वो आर्किड का होता है। वहीं आरोही जड़ जो है वो पान और पोथोस का आपका आरोही आरोही जड़ होता है। रेशेदार जड़ जो है वो प्याज का होता है। वहीं स्वागीकृत जड़ जो है वो टिनोस्पोरा और ट्राम्पा का होता है। स्तंभ मूल जड़ जो है वो बरगद का होता है। वहीं आपका प्रजनन मूल जो है वो शकरकंद और परवल का होता है। अगला है आपका कि मालाकार जड़ जो है आपका अंगूर और करेले का जड़ जो है वो मालाकार जड़ होता है। वहीं आपका पुलिकित जड़ जो है वो डहलिया और एक्सपेरेगस का होता है। वहीं आपका जो शंक्वाकर जड़ जो है वो गाजर का होता है। श्वसन जड़ जो है वो जूसिया का होता है। चूसक जड़ जो है वो अमरबेल और चंदन का होता है। वहीं पपीता माफ कीजिएगा पतिये जड़ जो है वो ब्रायोफाइलम का होता है। बटरस जड़ जो है वो टर्मिनोलिया और आपका सेलम का होता है। और वहीं श्वसन मूल जो है आपका मैनग्रेव वनस्पति का होता है। और आपका जो स्तंभ मूल जो है वो मक्का गन्ना और आपका पाइनम का होता है। अगला है इसमें आपका कि जो ग्रंथिल मूल है वो आम और हल्दी का जड़ होता है। वहीं परजीवी जो जड़ होता है वो आपका कसकुटा होता है। कसकुटा उदाहरण हो गया। वहीं कंदली जड़ का उदाहरण जो है वो शकरकंद है। वहीं आपका अधिपादप जड़ का उदाहरण जो है वो आर्किड है। इसमें जो आपका है मालाबार जड़ जो है वो अंगूर और करेला मैंने बतला दिया था। अलगा है पुलिकित जड़ जो है वो डहलिया और आपका एक्सपेरेगस का है। अगला है आपका गठादार जड़ जो है वो शकरकंद का है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पादप के जड़ और उनसे उदाहरण जो है हम लोग देखे। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। पादप तने के प्रकार, यानी कि जो तना का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे भूमिगत तना जो है वो कौन कौन सा होता है। प्रकंद प्रकंद जिसको राइजोम कहते हैं। हल्दी अदरक और केला का जो है वो प्रकंद जो है वो एक भूमिगत तना है, क्योंकि यह जमीन में होता है। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हल्दी अदरक जो है केला क्या है, जड़ है कि तना है, तो वो तना का उदाहरण है। स्तंभ कंद जो है जिसको ट्यूबर कहते हैं वो आलू का है। वहीं सलकंद जो है वो बल्ब प्याज और लहसुन जो है वो सलकंद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्याज और लहसुन के तना को सलकंद कहते हैं। और धनकंद जिसको कोर्म कहते हैं वो कचालू या फिर जिमी कंद के हैं। अगला जो है आपका वायवीय तना, यानी कि जो कि आधा हवा में रहता है तना, उसको क्या कहते हैं। ऊपरी भूस्तरीय जिसको रनर कहते हैं वो दूब घास और मर्सिलिया का होता है। भूस्तरीय जो है वो स्टोलोन जिसको अरुई अरुई और पेसीफ्लोरा का होता है। भूस्तारिक जड़ जिसको अपसेट कहते हैं वो जलकुंभी और समुद्री सोख का होता है। वही अंतः भूस्तरीय जो है जिसको शक्कर कहते हैं वो गुलदाउदी और पिपरमिंट का होता है पिपरमिंट का होता है। अगला है आपका कि वायुव्य तना, यानी कि जो कि हवा में उगता है। कटक स्तंभ जो है वो आपका गुलाब का होता है, जो कि स्टेम थ्रोन कहते हैं। प्रतान स्तंभ जो इसको स्टेम में टेंड्रिल कहते हैं, अंगूर का होता है। वहीं आपका पर्णिकाय जो है स्तंभ है जिसको फाइलोक्लेड कहते हैं, उसको नागफनी का होता है। अगला है आपका इसमें टॉपिक कि पतियों के रूपांतरण रूपांतरण प्रकार और उसके अंग्रेजी नाम और उदाहरण जो है वो दिया हुआ है। ये सारा भी जो है अंग्रेजी नाम था, आप ये भी याद रखिएगा। पर्ण प्रतान जो है वो जिसको लीफ थ्रेडल्स कहते हैं वो मटर का उदाहरण है, यानी कि जो पर्ण प्रतान होता है वो मटर के अंतर्गत आता है, रूपांतरण जो प्रकार है। फिर उसके बाद
पूर्ण शूल जो है वो जिसको लीफ स्पाइन कहते हैं वो नागफनी और आर्जीमोन जो है आपका उदाहरण है। वहीं आपका पर्ण भौवृंत जिसको फाइलोड कहते हैं वो ऑस्ट्रेलियायन बबूल होता है। घटपर्णी जिसको लीफ पीचर कहते हैं वो नेपेंथिस कहते हैं। वहीं आपका कोशाकार पर्ण जिसको इंग्लिश में ब्लैडर शेप्ड लीफ कहते हैं उसका उदाहरण है आपका यूट्रिकुलेरिया आपका उदाहरण है। अगला जो इसमें पार्ट है, आशा करूंगा कि आपको ये तीनों जो है वो चारों समझ में आ गया होगा पार्ट। अगला जो इसका पार्ट है थोड़ा सा जो है वो ब्लर हो गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्यावरण अनुकूलन के आवर पर जो आधार पर पौधे का जो है वो वर्गीकरण किया है। जैसे जलोद भिद जो आपका पौधे का प्रकार है वो आपका जल में उगने वाले पौधे को जलोद भिद कहते हैं। वहीं आपका समोद भिद यानी कि समान मृदा में उगने वाले पौधे को समोद भिद कहते हैं। वहीं मरुद भिद यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगने वाला पौधा होता है उसको मरुद भिद कहते हैं। हेलोफाइटस जो कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में पौधा उगता है उसको हेलोफाइटस कहते हैं। हिलोफाइटुस जो है वो दलदली जो भूमि में उगने वाला पौधा होता है उसको हिलोफाइटस कहते हैं। ऑक्सीलोफाइटस यानी कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को जो है वो ऑक्सीलोफाइटस कहते हैं। सैमोफाइटस यानी कि बालू में उगने वाले पौधों को सैमोफाइटस कहते हैं। वहीं चट्टानों में उगने वाले पौधों को लिथोफाइटस कहते हैं। रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइटस कहते हैं। वहीं आपका जो काष्ठीय झाड़ीदार पौधा होता है उसको स्क्लेरोफाइटस कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 से 4 टॉपिक जो है वो कवर किया कि कौन अगर मृदा में उग रहा है तो उस पौधे को क्या कहेंगे, पादप जड़ के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।